हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का मेरे चैनल मैथ्स मास्टर पर स्वागत है। चलिए आइए आज जैक बोर्ड में कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए बीएमटी का क्लास शुरू करते हैं, यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स का क्लास आरंभ करते हैं। तो बिजनेस मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बच्चों जानते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है, इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज सवाल एक एक करके आपको समझाता रहूँगा। तो बच्चों चलिए आइए सीक्वेंस एंड सीरीज आरंभ करते हैं। बिजनेस मैथ्स, इसे शॉर्ट में बीएमटी कहा जाता है, बिजनेस मैथमेटिक्स। जैक बोर्ड के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क्स भी इसमें अच्छा उठता है, आपको डिवीजन बनाने में भी मदद करता है। तो बच्चों आइए अच्छे से सीखते हैं, गौर से देखिए, मज़े से सीखिए, एंजॉय द वीडियो। तो बच्चों सबसे पहले इसमें आप लोगों का चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको पढ़ना है इसमें एपी, जीपी एंड एचपी। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एपी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में से कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अरे ये तो सुना हुआ नाम लग रहा है, आप लोगों ने जरूर सुना है, क्लास 10th में पढ़ा ना, समांतर श्रेणी। यस यस यस, दैट इज। देखिए बच्चों सेकंड है जीपी, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हिंदी में कहते हैं इसे गुणोत्तर श्रेणी, घबराइए नहीं, बताऊंगा। एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि हरात्मक श्रेणी। तो बच्चों एक एक करके पढ़ेंगे, व्हाट इज एपी, व्हाट इज जीपी एंड व्हाट इज एचपी। तो सबसे पहले आपको मैं पढ़ाता हूं व्हाट इज एपी। एपी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। आप लोगों को आता ही होगा क्योंकि आप लोगों ने 10th में पढ़ लिया है। ऑल ऑफ यू हैव रेड ऑलरेडी। चलिए आइए एक सीरीज देखते हैं, 2 4 6 8 10, और देखते हैं 10 14 18 22। तो बच्चों क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम 4 में 2 घटा दें तो 2 बचता है, 6 में 4 घटा दें तो 2 बचता है, 8 में 6 घटा दे तो 2 बचता है, 10 में 8 घटा दे तो भी 2 बचता है। यहाँ देखिए 14 में 10 घटा दे 4 बच रहा है, 18 में 14 घटा दे 4 बच रहा है, 22 में 18 घटा दे 4 बच रहा है। तो बच्चों क्या देख रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, सब में डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है बच्चों, 2 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ देखिए 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का डिफरेंस। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 लगातार पदों का अंतर बराबर आ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन 2 रिस्पेक्टिव टर्म्स आर इक्वल। देखिए 4 - 2 = 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, each and every case you get
डिफरेंस इक्वल यानी कि 2। हियर 14 माइनस 10 4, 18 माइनस 14 4, 22 माइनस 18 4। तो हर बार क्या देख रहे हैं आप, डिफरेंस बराबर है। यही तो एपी है, जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो उसे हम एपी कहते हैं। तो एपी मतलब क्या होता है बच्चों, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। ये क्या लिख दिया, नहीं समझे? समझ गए होंगे। D मीन्स हुआ कॉमन डिफरेंस। T2 माइनस T1 यानी कि दूसरा में पहला घटाएंगे तो उतना ही आएगा जितना तीसरा में दूसरा घटाएंगे। T3 माइनस T2। अगर T4 में T3 घटाएंगे तो भी क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब दूसरा पद में पहला पद घटाना है, तीसरा में दूसरा घटाना है, या चौथा में तीसरा घटाना है, तो हर बार क्या आएगा, डिफरेंस बराबर आएगा। तो इस तरह का जहां डिफरेंस बराबर आ जाए उसी को हम एपी कहते हैं। ये समझ गए बच्चों? ठीक है, तो आपको डी निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपकी मर्जी। चाहे आप दूसरा में पहला घटा दें, तीसरा में दूसरा घटा दे, या चौथा में तीसरा घटा दे, हर बार आपको बराबर ही मिलेगा। तो यही आपका एपी है, जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो। समझ गए बच्चों? आइए और देखते हैं। आप देखिए एपी का जो सीरीज कैसे बनता है, ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही बच्चों बढ़ते जाएगा। क्या बढ़ेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरह से सीरीज क्या होगा, एपी का बढ़ेगा। अगर हम इस a प्लस डी में a को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, d बचेगा। इसमें इसको माइनस कर दें, a प्लस 2d माइनस a प्लस डी, तो a और a कट जाएगा, दो ठो d में a को d घट जाएगा। माइनस प्लस क्या, माइनस होता है, तो क्या बचेगा, d बचेगा। उसी प्रकार a प्लस 3d में, a प्लस 3d में a प्लस 2d घटा दे, ये और ये कट गया, 3d में चला गया 2d, क्या बचेगा, d। तो देख रहे हैं ये एपी का सीरीज हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d डॉट डॉट डॉट। समझ गए बच्चों? तो इससे आप याद रखिएगा एपी का सीरीज का ये फॉर्मूला हो गया। समझ गए? क्यों एपी में था वो भी देख लिए, क्योंकि इसमें इसको हटाए, इसमें इसको हटाए, इसमें इसको हटाए, हर बार क्या आया, डिफरेंस बराबर आया। समझ गए? अब देखिए आगे ध्यान दीजिए बच्चों, T1 यानी कि फर्स्ट टर्म, T1 मीन्स फर्स्ट टर्म। तो एपी का फर्स्ट टर्म होता है a, क्या होता है बच्चों, a। सेकेंड टर्म होता है a प्लस d। थर्ड टर्म क्या होता है बच्चों, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या होगा बच्चों, a प्लस 3d। और लिखें फिफ्थ टर्म क्या होगा बच्चों, a प्लस 4d। बस हो गया। कितना लिखे हैं, 1 2 3 4 5 तक बहुत है, अनंत तक है, उतना नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, डॉट डॉट करते हैं। अब डॉट डॉट किए हैं तो देखिए यहाँ जब T1 था तो a है, d है या नहीं, मतलब 0d है। जब T1 था तो a प्लस 0d, मतलब उससे एक कम था। T2 है तो a प्लस d है, मतलब 1d है। 2 है तो यहाँ 1 है, T3 a प्लस 2d। 3 है तो 2 है, मतलब इससे एक कम है। 4 है तो 3 है, एक कम है। 5 है तो 4 है, एक कम है ना। तो अगर यहाँ पर n रहता, क्या बच्चा होता, अगर n रहता, a और d तो सब में है, ad क्या है, सब में है, तो a और d तो होता, और प्लस प्लस भी सब में है, प्लस होता। n है तो n नहीं होगा, क्या होगा, उससे एक कम होगा, क्योंकि 5 है तो 4 है, 4 है तो 3 है, एक कम होगा, क्या बच्चों, n माइनस 1 होगा। तो आपका ये Tn का फॉर्मूला हो गया, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का एक नाम और है, इसे बहुत कोई an भी लिखता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चाहे हम Tn कह दें या an कहते हैं, बोथ आर सेम, दोनों क्या है, इक्वल है। an कहें या Tn कहें, फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। रुकिए रुकिए, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म, पहला पद, प्रथम पद। ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद। डी तो पहले मैं बता चुका हूं, डी माने हुआ कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर, हिंदी में COMMON, कॉमन डिफरेंस। क्या बच्चों? ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी मीन्स क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस, और एन मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म्स। एन मीन्स क्या होता है? नंबर, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। एन मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। समझ गए बच्चों? तो ए एन कहे या टी एन कहे, फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, ए एन टी एन का मीनिंग क्या हुआ? ए एन और टी एन कहते हैं एन टर्म। ए एन कहे या टी एन कहे उसे कहते हैं एनवां पद, एनथ टर्म। क्या कहते हैं बच्चों? एनथ टर्म। एन के ऊपर में टी एस लिख देंगे, एनथ टर्म यानी कि एनवां पद। अगर एनवां पद निकालने का है आपको तो फॉर्मूला क्या बैठाइएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ गए बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। 10, 16, 22। अगर आपको कह दिए हम 20th टर्म क्या होगा? टर्म बराबर वाट। ये क्वेश्चन है, 10 है, 16 है, 22 है, डॉट 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 20th टर्म निकालें। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपका? 10 हो गया। डी निकाल देंगे, 16 में 10 घटा देंगे, 16 माइनस 10 क्या हो गया? 6 हो गया। कौन सा टर्म निकालना है? 20th टर्म। तो n का मान 20 हो गया। देयरफॉर टी एन का फॉर्मूला बच्चों a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप टी एन लिखिए या ए एन लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो मैटर। ठीक है बच्चों? a कितना है आपका? 10 है। n कितना है? 20 है। 20 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बच्चों? 6 है। तो 10 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो गया? 19 गुना 6। तो 19 गुना 6 कितना हो बच्चों? 19 का टेबल याद है या नहीं है? बहुतों को नहीं याद रहता है, मैं देखता हूँ क्लास में। 19 6 114, 19 छक 14 से बच्चा पढ़े थे ना। 114 10 कितना हुआ? 124। तो इस प्रकार आप एनवां पद निकाले यानी कि 20वां पद निकाले, तो इतना आपको मिला। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या है। अभी मैं सिर्फ चैप्टर को समझा रहा हूं, उसके बाद चैप्टर से एक एक करके मैं आप लोगों को सवाल बताऊंगा। डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को देखिए अंत तक। तो बच्चों अब जानते हैं 3 रिस्पेक्टिव टर्म्स इन एपी। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी या 3 रिस्पेक्टिव टर्म्स इन एपी। माने एपी में अगर 3 लगातार पद लेना हो तो हमें फॉर्मूला होगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। इसे ध्यान रखना है, बहुत जगह बच्चों लिखा रहता है ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आपका मर्जी, आप अल्फा माइनस बीटा लिखिए, अल्फा लिखिए, अल्फा प्लस बीटा लिखिए, या आपका मर्जी है तो ए माइनस डी, ए या ए प्लस डी लिखिए। तो एपी का 3 लगातार पद निकालने का फॉर्मूला ये दोनों में से कोई एक तो आप याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों? उसी प्रकार 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स कंसेक्यूटिव कहिए या रिस्पेक्टिव कहिए, एक ही बात है। 4 लगातार पद, एपी का 4 लगातार पद, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 3 बीटा। ये अल्फा है, 2 नहीं सोच लीजिएगा, ये बीटा है, समझ गए ना? ये अल्फा माइनस 3 बीटा,
अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। ये किस चीज का फॉर्मूला है? एपी के 4 लगातार पद लेने का फॉर्मूला। बहुत जगह लिखा रहता है a माइनस 3b, a माइनस b, a प्लस b एंड a प्लस 3d। यहाँ सब जगह कॉमा है, ठीक है बच्चों। आप चाहे तो इसे याद रखें या इसे याद रखें, इसमें भी आप चाहे तो इसे याद रखें या इसे याद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। फॉर्मूले को दिमाग में सेट करते जाइए, ठीक है। समझ में भी शायद आ रहा होगा, उतारते भी जाना बच्चों, छोड़िएगा नहीं। अब देखिए आगे एक वर्ड आया ए एम। ए एम, आई एम ए टीचर, आई एम ए सिंगर, आई एम वेरी वेरी गुड मैन, है ना। एम वो एम नहीं है। एम मतलब यहां हुआ अर्थमेटिक मीन। क्या है बच्चों? अर्थमेटिक मीन। इसे हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। क्या कहते हैं बच्चों? समांतर माध्य। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य आखिर होता क्या है? तो देखिए बच्चों क्या होता है। इफ माने यदि ए बी सी ए पी में हो, मान लेते हैं कि ए बी सी किस में है? ए पी में है। तो जब ये ए पी में है तो पदों का अंतर समान होता है ना? होता है। पदों का अंतर समान कब होता है? T2 माइनस T1, यानी कि दूसरा में पहला घटा दें, दूसरा में पहला घटा दें, या तीसरा में दूसरा घटा दें। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 होता है कि नहीं? AP के लगातार पदों का यही नियम है। तो B माइनस A करेंगे वो किसके बराबर होगा? C माइनस B के बराबर होगा। आप देखिए बच्चों B को एक साइड ले आइए, B प्लस B बराबर A प्लस C, माइनस B इधर आ गया तो प्लस B हो गया। B और B क्या हो गया? 2B बराबर A प्लस C, देयरफॉर B बराबर A प्लस C बाय 2। देखिए ये B है ना, यही आपका अर्थमेटिक मीन हो गया। AM अर्थमेटिक मीन। भूलिएगा ना बच्चों, AM लिखे हैं। AM कौन हो गया? B हो गया, और B का फॉर्मूला आपका क्या हो गया? A प्लस C बाय 2। A प्लस C बाय 2। अरे बाबू पहला और अंत वाला जोड़ लीजिए और 2 से कटा दीजिए, दैट इज अर्थमेटिक मीन। यही क्या है? आपका समांतर माध्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, उतारते जाना है, भूलिएगा नहीं। ये देखिए एक एग्जांपल, इफ x प्लस 2 4x और x माइनस 5, ये AP में है। किसमें बच्चों? AP में है। किसमें है ये? AP में है। आर इन AP हम दिए फाइंड x। फाइंड x माने x का मान निकालिए। यदि x प्लस 2 4x और x माइनस 5 किसमें हो? AP में हो। 3 को पद है, 1 2 3 को, तो ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला C है। ये वाला A हो गया, ये वाला B हो गया, ये वाला C हो गया। तो B का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस C बाय 2। B कितना हो गया? 4x। A कितना है? x प्लस 2। C कितना है? x माइनस 5 बटे कितना हो गया? तो 2 को 4 से, 4 दूनी 8x, कोना को नहीं गुना किए, 4 दूनी 8x, x को x से क्या हो गया? 2x, 2 में जाएगा 5, क्या बचेगा? 3, x 2x, 2 में गया 5, 3 हो गया। इधर ले बच्चों 8x माइनस 2x इक्वल टू माइनस x माइनस 3, 8 में गया 2, कितना बच्चों? 6x, देयरफॉर x बराबर माइनस 3 बटे 6। समझ गए बच्चों? काटने से माइनस 1 बाय 2। तो बच्चों आप लोगों ने AP का nवां पद जान लिया, AM क्या होता है जान लिया, AP के 3 लगातार पद क्या क्या होते हैं वो जान गया, AP का 4 लगातार पद क्या होता है वो भी जान गया, और AP में D कैसे निकाला जाता है वो भी जान गया, AM का एग्जाम्पल भी जान गया, और nवां पद निकालने भी जान गया। तो बच्चों इतने फॉर्मूले के आधार पर आप एक्सरसाइज 1 को आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर को आप
आसानी से बना सकते हैं। तो घर में बैठकर आप एग्जाम्पल देखिए, सारा एग्जाम्पल बनाइए। अगला क्लास से मैं आप लोगों को चैप्टर 1 बताऊंगा। टिल देन गुड बाय, बाय बाय। हाँ, मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय। मेरे चैनल का नाम क्या है बच्चों? मैथ्स मास्टर। ओके, गुड बाय।